डोंट से थैंक यू, लर्न डिफरेंट फ्रेजेस टू स्पीक लाइक अ नेटिव। गाइस, अगर आप नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेज पर अटक कर नहीं रहना है, आपको अलग अलग फ्रेजेस यूज करने। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि थैंक यू की जगह पर आप इट्स वेरी काइंड ऑफ यू यूज कर लें, यू आर द बेस्ट बोल दें, यू मेड माई डे बोल दें। तो आज आप 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल 35 फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो आप थैंक यू की जगह यूज कर सकते हैं। थैंक यू बहुत ही सिंपल सा फ्रेज है और हर जगह काम आता है, बट अब आपके पास 35 ऐसे फ्रेजेस होंगे जो आप हर जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ्रेजेस यूज कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हैं कि थैंक यू या फिर थैंक्स का यूज करते हैं, तो सिर्फ थैंक यू की जगह आप उसके आगे कुछ बातें जोड़ सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका हुआ, आसानी से आप समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे और अच्छे से सीखते जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, और थैंक यू सो मच, और थैंक यू वेरी मच, और थैंक्स सो मच। इतनी चीजें यूज करते हैं। अगर आपको कहना हो बहुत बहुत धन्यवाद, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यू हेल्प मी इन नीड, थैंक्स अ लॉट, आपने ज़रूरत पर मेरी मदद की, थैंक्स अ लॉट, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली नीडेड इट, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली नीडेड इट, थैंक यू वेरी मच। तो सो मच और वेरी मच में कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। थैंक्स सो मच फॉर कमिंग, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज रियली नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर है थैंक्स अ मिलियन। अब आप बहुत बहुत से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आप कहना चाहते हैं लाख लाख धन्यवाद, तो आप बोलेंगे थैंक्स अ मिलियन। यू शेयर माई वीडियोज़, थैंक्स अ मिलियन, आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, आपका लाख लाख धन्यवाद। इसी बात पर गाइस जल्दी से इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। ऐसे फ्रेजेस सीख के आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश। और अगर आप सच में एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फ्रेजेस तैयार करते रहने चाहिए। तो इसी बात पे एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आपको ऐसे ही फ्रेजेस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा, मैं वैसे ही फ्रेजेस और लेकर आऊँगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि थैंक यू के साथ फॉर लगाएंगे और कुछ चीज़ें जोड़ देंगे, जिसमें आपके कहने का ये मतलब होगा कि इसके लिए आपका धन्यवाद या फिर ये करने के लिए आपका धन्यवाद। तो जब क्रिया पर फोकस करेंगे तो आप बोल दीजिएगा थैंक यू फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। और जब आप उस चीज़ पर फोकस करेंगे तो आप बोल देंगे थैंक यू फॉर समथिंग। और थैंक यू को रिप्लेस कर लें थैंक्स से तो दो और मिल जाएंगे, थैंक्स फॉर समथिंग और थैंक्स फॉर डूइंग समथिंग, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये जो डूइंग है वो आप चेंज कर लेंगे यहाँ पे दूसरे वर्ड्स के साथ। देखिए थैंक यू फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट के लिए धन्यवाद, तो यहाँ पर हम गिफ्ट पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, तो मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, तो यहाँ हम क्रिया पर फोकस कर रहे हैं, जो क्रिया उसने की आपकी मदद करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, स्टॉपिंग बाय मीन्स आने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग ओवर, इसका भी मतलब है कम ओवर मतलब घर पर आने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने क्रिया पर फोकस किया है तो आईएनजी के साथ। याद रखिएगा थैंक यू फॉर हेल्प मी नहीं बोलना है, ये गलत होगा। जब भी बोलना है तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा अगर आप क्रिया यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सही है। गाइस मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आई एम थैंकफुल या फिर आई एम ग्रेटफुल, दोनों का मतलब सेम है। क्या है? मैं आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ, ठीक। सो आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। अब इसके आगे आप अपनी बात भी जोड़ सकते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, पहले तो आप ये कर सकते हैं कि वेरी लगा दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली, कई बार आप कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूँ। भगवान को भी आप धन्यवाद देते हैं तो आप बोलते हैं आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली। आई एम थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स, तो ये आप भगवान को अगर धन्यवाद देते तो यूज़ कर लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो अगर कोई अवसर है उसके लिए आप इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंडशिप।
सो किसी से दोस्ती है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, ये बात कर ले। अब है इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये यूज़ कर लें आप, या फिर दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लें। मतलब आप बड़े दयालु हैं, ये या फिर ये आपका बड़प्पन है। तो जब कोई आपके लिए कुछ ऐसा काम कर दे तो आप बोलेंगे इस चीज़ को। और देखिए मैं आपको सिचुएशन भी देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ आई हैड अ कोल्ड एंड समवन ऑफर्ड टू कुक टी फॉर मी, आइड से, मतलब मान लीजिए कि अगर मुझे जुकाम हो और कोई मुझे ऑफर करे कि मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू एवरी टाइम, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या बोलेंगे आप? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या फिर थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ऐसे यूज़ कर लिया, दोनों चीज़ें ऐड कर दी। फिर है आई रियली अप्रिशिएट इट और आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो इट बोलें, दैट बोलें, या फिर आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू। इन सब का मतलब है मैं वास्तव में या मैं बहुत आपकी सराहना करता हूँ, ठीक है, आपकी बहुत सराहना करता हूँ या वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ। तो थैंक्स बोलने का ये भी एक तरीका है। थैंक्स गर्ल्स, आई अप्रिशिएट इट। थैंक्स लड़कियों, आई अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ जो आपने किया। रूप स्टूड बाई मी व्हेन आई मोस्ट नीडेड इट। रूप मेरे साथ खड़े रहे जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, मतलब साथ दिया। यहाँ पर सेंस ये है आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, मैं हमेशा इस बात की सराहना करूँगी। आई रियली अप्रिशिएट यू, ये आप यूज़ कर ही सकते हैं, मैंने बताया। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, अब आप इनमें अपनी बात को जोड़ सकते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट याद कर लिया, आप इट बोलें, दैट बोलें, यू बोलें, योर पेशेंस बोल लिया, आपके धैर्य की सराहना। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, आपकी मदद के लिए। आई डू, अब रियली को हमने एक्सचेंज कर लिया डू से, आई डू अप्रिशिएट योर हेल्प। तो आप कई तरीकों से एक ही फ्रेज को याद कर लेंगे, आई रियली अप्रिशिएट, और फिर बात जोड़ के बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। फिर है दिस मीन्स अ लॉट टू मी, या फिर अब हम जाते हैं पास्ट में। मान लीजिए पास्ट की किसी मदद की आप बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं इट मेंट अ लॉट टू मी। सो प्रेजेंट में तो हम ये यूज़ करेंगे, मतलब क्या है, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यू लाइक माई वीडियोज़, दिस मीन्स अ लॉट टू मी, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यू स्टूड बाई मी, इट मेंट अ लॉट टू मी, आपने मेरा साथ दिया, ये मेरे लिए, इस बात ने मेरे लिए बहुत मायने रखा, ठीक है, तो जो आपने काम किया वो। तो पास्ट में जाएंगे तो ऐसे, प्रेजेंट के लिए ये आई कैंट थैंक यू इनफ, मतलब मैं आपको जितना धन्यवाद बोलूँ कम है, मतलब मैं बोलता जाऊँ वो कम पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, आई कैंट थैंक यू इनफ। यू रिस्क्ड योर लाइफ टू सेव माई सिस्टर, आपने अपनी जान की बाजी लगा दी मेरी बहन को बचाने में। आई कैंट थैंक यू इनफ, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि आप कितना भी धन्यवाद करें कम होगा। तो यहाँ पर ऐसे समय में आप ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। वर्ड्स कैंट एक्सप्रेस और डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। सो आप एक्सप्रेस या डिस्क्राइब एक का यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब मैं आपका कितना आभारी हूँ, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यू गेव मी अ प्लेस टू लिव व्हेन आई हैड नो वेयर टू लिव, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी जब मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी रहने के लिए। वर्ड्स कैंट एक्सप्रेस हाउ थैंकफुल आई एम, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, ठीक है, वर्ड्स नहीं बता सकते कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। आगे है आई ओ यू या फिर आई ओ यू वन, ज़्यादातर ये यूज़ होता है आई ओ यू वन। और फॉर्मल में आ जाएं तो हो जाएगा हाउ कैन आई रीपे यू। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपका ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा, इन दोनों का हो गया। और अगर आप थोड़ा क्वेश्चन टोन में पूछ रहे हैं, फॉर्मल है, तो आप बोलेंगे मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तो आप अक्सर बोलते ना कि आप बताइए कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ, हाउ कैन आई रीपे यू, ये बोलेंगे आप। देखिए एग्जाम्पल्स, यू स्टेड अप ऑल नाइट लॉन्ग फॉर माई डैड, तुम मेरे पिता के लिए पूरी रात जगे। आई ओ यू वन, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगी, मतलब जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा करूँगी। यू स्टेड अप ऑल नाइट लॉन्ग फॉर माई डैड, हाउ कैन आई रीपे यू, ठीक, उसी सेंस में से भी यूज़ कर लिया। फिर है योर द बेस्ट, ये इनफॉर्मल वेज हैं, अपने घर में आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कज़न, आपके घर में, आपके फैमिली में कोई भी आपकी मदद करता है या कुछ ऐसा करता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू की जगह इनमें से यूज़ करें। योर द बेस्ट, योर ऑसम और यू रॉक,
मतलब आप कमाल हैं, आप कमाल हो, तुम कमाल के हो, ऐसे बोलते ना। सिचुएशन, इफ आई वॉजंट इन अ गुड मूड एंड माई हस्बैंड ब्रॉड अ नाइस ड्रेस आई वुड से, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए अच्छा सा ड्रेस ले आते तो मैं क्या बोलूँगी, यू आर द बेस्ट, मतलब थैंक यू ही बोलना चाह रही हूँ। मतलब आप समझ गए कि भाई मेरा मूड ख़राब है इसलिए मेरा मूड अच्छा करने के लिए आप लेकर आए, आपने मेरी मदद की, यू आर द बेस्ट और यू रॉक और यू आर ऑसम, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर है यू मेड माई डे, मतलब आपने मेरा दिन बना दिया। कोई भी ऐसा काम कोई कर दे, मतलब पूरे दिन में ये सबसे अच्छा समय है, इस काम को आपने किया, मेरा दिन बन गया। सो द फोन कॉल फ्रॉम माई मॉम रियली मेड माई डे, मेरी माँ की तरफ से जो फ़ोन कॉल आया मेरे लिए उससे मेरा दिन बन गया। सुबह से शायद मैं परेशान थी और समथिंग इस तरीके से। आई डोंट नो व्हाट टू से, या फिर ओह यू शुडंट हैव। तो अक्सर क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको कोई सरप्राइज़ मिल जाए तो अचानक से आपको समझ नहीं आता ना क्या बोलें, तो ऐसे में आप सीधे यही बोल दीजिए आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो देखिए सरप्राइज, अगर किसी ने आपको सरप्राइज दिया, बोलते हो सरप्राइज, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू वेरी मच, ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ आते हैं दिस इज फॉर यू, कोई आपको गिफ्ट देता है, आप कहते हैं ओह यू शुडंट हैव, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, तो वही सेंस होता है, इसकी क्या ज़रूरत थी, आपको नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़ फॉर यू, ओ यू शुडंट हैव, ये हो गया एक कॉन्वर्सेशन। एक ये देख लीजिए, थैंक यू वेरी मच, यू रियली शुडंट हैव, मतलब थैंक्स भी बोल रहे हो आप लेते हुए, थैंक यू वेरी मच बट यू रियली शुडंट हैव, आपको सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं करना चाहिए था ये चीज़। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू मीन्स मैं इसे आपके बिना नहीं कर सकता था। I often wanted to give up but you kept encouraging me, मैं अक्सर, मतलब मैं हार मानने ही वाला था, अक्सर ऐसा हो रहा था कि मैं हार मान जाता, लेकिन आपने मुझ में साहस बनाए रखा, आप मुझे encourage करते रहे। I couldn't have done it without you, आपके बिना मैं ये ना कर पाती। You are a life saver, मतलब आप जीवन रक्षक हो, अगर वर्ड फॉर वर्ड जाएं तो आपने किया और जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया, so you are a life saver। आगे है थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, इसका मतलब मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। इफ समवन सपोर्ट्स यू तो आप बोलेंगे उसको थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, मीन्स थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। देखिए व्हेन नोबडी वाज विद मी यू वर, जब कोई भी नहीं था मेरे साथ आप थे, थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक मीन्स थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड। अबव एंड बियॉन्ड मीन्स अपनी जितनी आपकी क्षमता है उससे बाहर जाकर कुछ करना। सो अपनी सीमा से बाहर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मतलब जितना आप कर सकते थे उससे भी ज़्यादा आपने किया। देखिए एग्जाम्पल, यू ऑक्शनड योर कार ऑफ फॉर अस, मतलब तुमने या आपने हमारे लिए अपनी कार बेच दी। थैंक यू फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, मतलब अपनी सीमा से बाहर जाकर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो ये तो सीमा से बाहर ही जाना हुआ, किसी और के लिए आपने अपनी कार बेच दी, राइट। प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक्स मीन्स कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें, मतलब दिल से मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। तो ये आपने बोला प्लीज़ एक्सेप्ट आवर डीपेस्ट थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस हियर, इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट। तो आप यहाँ पर हैं उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद स्वीकार करें, इट मीन्स अ लॉट, ये भी हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ये बहुत मायने रखता है। फिर है थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मीन्स मेरे दिल की गहराइयों से आपके लिए धन्यवाद। सो यू सपोर्ट मी बाय शेयरिंग माई वीडियोज़, आप मेरा सपोर्ट करते हैं वीडियोज़ को शेयर करके। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई एक्चुअली मीन इट गाइज। आप लोगों का बहुत साथ है, तो बस जैसे आप शेयर करते हैं वैसे ही करते रहिए, इतना शेयर कीजिए कि हर किसी को ये समझ में आए कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ चीज़ें तैयार करनी है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।